राधे राधे। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और 10वीं तिथि को माँ गंगा का अवतरण स्वर्ग से इस धराधाम पर हुआ था। इसीलिए इस दिन को हम सभी गंगा दशहरा का दिन कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 9वें अध्याय में राजा सगर का बड़ा सुंदर चरित्र बताया गया है। उसी के अंतर्गत माँ गंगा के अवतरण की बड़ी पावन पुनीत कथा आती है। कहते हैं कि एक बार राजा सगर ने यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, और उस अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व था यानी कि जो घोड़ा था, उस घोड़े को इंद्र चुरा करके ले गया। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने कहा कि पिताजी आप चिंता न करें, हम उस घोड़े को खोज करके अवश्य लाएंगे। राजा सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ का अश्व खोजने के लिए गए, पूरी पृथ्वी पर खोजा, परंतु उन्हें कहीं पर भी अश्व नहीं मिला। तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया। तब उन्हें पूर्व और उत्तर के कोने की दिशा में कपिल मुनि का आश्रम दिखाई दिया और उसी आश्रम में वह अश्व बंधा था। उन 60,000 पुत्रों को लगा कि अवश्य ही कपिल मुनि ने ही हमारे यज्ञ का घोड़ा चुराया है, और वे सभी उनको चोर कह करके संबोधित करने लगे। कपिल भगवान को क्रोध आया और जैसे ही उन्होंने अपने नेत्र खोले तो राजा सगर के 60,000 पुत्र उनके नेत्रों से निकली हुई ज्वाला से जल करके भस्म हो गए। जब राजा सगर को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुए और चिंतित हुए। राजा सगर की एक दूसरी पत्नी थी जिसका नाम केशिनी था। उनके एक पुत्र हुए, उनका नाम असमंजस था, और इन्हीं असमंजस के एक और पुत्र हुए जिनका नाम था अंशुमान। तो अंशुमान ने अपने दादाजी यानी सगर जी से कहा कि आप चिंता मत करिए दादाजी, मैं आपके यज्ञ के घोड़े को खोज करके अवश्य ले आऊंगा। तो अंशुमान निकले खोज करने के लिए और उसी स्थान पर पहुंचे जहां कपिल मुनि का आश्रम था, जहां उनके 60,000 जो वो उनके चाचा लगते थे, जो 60,000 चाचाओं को जल करके जो राख हो गए थे, उस स्थान पर जब पहुंचे तो वहां पर उन्होंने कपिल मुनि के भी दर्शन किए और उस यज्ञ के अश्व के भी दर्शन किए। तो अंशुमान ने बहुत सुंदर स्तुति करी कपिल भगवान की। कपिल भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि आप अपना घोड़ा तो अवश्य ले जाइए, परंतु आपके ये जो 60,000 चाचा जो जल करके राख हो चुके हैं, इनकी मुक्ति, इनका उद्धार केवल और केवल गंगा जल से हो सकता है, और वो गंगा जल इस समय धराधाम पर कहीं भी नहीं है। आपको माँ गंगा को इस धराधाम पर लाना होगा, तभी आपके चाचाओं की मुक्ति होगी, इनका उद्धार होगा। अंशुमान प्रसन्न हो गए, लौट आए, राजा सगर को सारी बात कह सुनाई। राजा सगर बड़े प्रसन्न हुए, अंशुमान को अपना राज्य दिया और स्वयं भगवत प्राप्ति के लिए चले गए। अंशुमान ने खूब तपस्या करी माँ गंगा का अवतरण हो इसलिए, परंतु वे इस तपस्या में असफल रहे और समय पर उनका शरीर छूट गया। उनके एक पुत्र वे जिनका नाम था दिलीप। दिलीप ने भी बहुत तपस्या करी माँ गंगा के लिए, परंतु वे भी असफल रहे और शरीर उनका भी छूट गया। फिर दिलीप के एक पुत्र हुए जिनका नाम था भागीरथ। भागीरथ ने बहुत तपस्या करी, तब माँ गंगा ने उनको दर्शन दिए, और दर्शन दे करके माँ ने 2 बातें कही। माँ ने कहा कि पहली बात तो अगर मैं इस धराधाम पर आई तो मेरे वेग को अगर कोई धारण न कर सका, क्योंकि मैं बहुत वेग से आऊंगी, अगर कोई इस वेग को धारण न कर सका तो मैं पृथ्वी को फोड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। और दूसरी बात कि जब मैं इस धराधाम पर आऊंगी तो पापी लोग मुझ में स्नान करके अपने पापों से तो मुक्त हो जाएंगे, परंतु मैं उन पापों का क्या करूंगी, मैं वो पाप कहाँ छोड़ूंगी। ये 2 प्रश्न माँ गंगा ने भागीरथ जी से कहे। तब भागीरथ जी ने कहा कि माँ आपके वेग को भगवान शंकर धारण करेंगे, मैं उनकी तपस्या करूंगा। और भागीरथ जी ने भगवान शंकर की बहुत सुंदर आराधना करी, और सबसे अधिक और जल्दी प्रसन्न होने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हुए।
उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के नवम अध्याय के नवम श्लोक में राजा भागीरथ को यह आशीर्वाद दिया कि मैं माँ गंगा के इस प्रवाह को, इस वेग को सह लूँगा। और जब माँ गंगा को ये चिंता थी कि पापी लोग मुझ में अपने पाप धोएंगे तो मैं उन पापों से कैसे मुक्त होंगी, तो भगवान शंकर ने साथ ही साथ ये भी आश्वासन दिया कि जब आप में संत स्नान करेंगे तो आपके जो पाप हैं वो अपने आप मिट जाएंगे। तो भागीरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने पुनः माँ गंगा से प्रार्थना करी और माँ गंगा भागीरथ की प्रार्थना से ही स्वर्ग से इस धराधाम पर आई। भगवान शंकर ने उनको अपनी जटाओं में स्थान दिया। आगे आगे भागीरथ जी चल रहे थे और पीछे पीछे माँ गंगा चली। और सबसे पहले उन्होंने अपने जो 60,000 चाचा थे जो जल करके राख हो चुके थे उनका उद्धार करवाया। और इस धराधाम पर माँ गंगा का बड़ा सुंदर अवतरण आज ही के दिन हुआ था। माँ गंगा आकाश से उतरती है और चंद्रमंडल को आप्लावित करती हुई मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। वहाँ से गंगा के 4 भाग होते हैं, 4 धाराओं में बहती है, सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा। इसमें जो सीता नाम की धारा है वो पूर्व दिशा में जो समुद्र है उसमें जाकर के मिलती है। जो अलकनंदा नाम की धारा है वो दक्षिण दिशा के समुद्रों में मिलती है। और जो चक्षु नामक धारा है वो पश्चिम के समुद्र में, और जो भद्रा नाम की धारा है वो उत्तर दिशा के समुद्र में जाकर के मिलती है। माँ गंगा बड़ी ही पतित और पावनी है, दर्शन मात्र से हमें पवित्र करती है। परंतु ये समय का ऐसा खेल है कि आज वही गंगा स्वच्छ नहीं रही, हम लोगों की गलती की वजह से। देखो नारायण, एक होता है पवित्रता और एक होती है स्वच्छता। तो माँ गंगा पवित्र तो आज भी है परंतु स्वच्छ नहीं रही, वो भी हम लोगों की कुछ कमियों की वजह से। तो आज गंगा दशहरा का ये पावन दिन है, हम सब भी एक संकल्प ले, एक विचार करें कि हमें किस प्रकार हम इस पतित पावनी गंगा को, जो पवित्र तो युगों युगों से है और आगे भी युगों युगों तक पवित्र ही रहेगी, हम उन गंगा को कैसे स्वच्छ करें। इन बातों पर अवश्य विचार करिएगा कि गंगा में स्नान करते समय कभी भी साबुन का अथवा तेल आदि का, उपटन आदि का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। और साथ ही साथ गंगा नदी में, चाहे जमुना नदी हो, कोई भी पवित्र नदियां हो, उनमें कचरा कभी भी न फेंकें। पूजन आदि, हवन आदि की सामग्रियां लोग लेकर के जाते हैं और गंगा में प्रवाहित करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सरकार भी कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि घाटों पर डस्टबिन आदि कुछ ऐसी व्यवस्था हो जिसमें हम अपनी पूजन सामग्री उसमें डाल दें और गंगा में केवल स्नान करें, धूप बत्ती गंगा को दिखाएं। जैसे हम अपने घरों की सफाई नियमित करते हैं, हम नियम से अपने घर में झाड़ू पोछा आदि साफ सफाई डस्टिंग करते हैं, ठीक उसी प्रकार गंगा के जितने भी घाट हैं उन घाटों की सफाई भी नियमित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि माँ गंगा दर्शन मात्र से पवित्र करने वाली है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें माँ गंगा के दर्शन होते हैं। तो आज गंगा दशहरा के इस पावन दिवस की आप सभी भक्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। हर हर गंगे, जय माँ गंगे।